जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। सभी सामान्य धर्म में सादर प्रणाम, सुप्रभात भाई बहनों। उत्तराखंड मांगे भू कानून, उत्तराखंड मांगे मूल निवास 1950। उत्तराखंड मांगे भू कानून, उत्तराखंड मांगे मूल निवास 1950। हमने जीवन में अनुभव किया है कि जीवन में जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। फिर भी हम इस जीवन को जीने के लिए इसी जीवन को दांव पर लगा जाते हैं, इस जीवन के साथ खिलवाड़ कर जाते हैं। इसलिए मैं संपूर्ण सम्मानित मानव समाज से, अपने पदकद में बैठे नुमाइंदों से, अपने नेतागणों से, अपने शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगी कि ऐसा कोई भी काम ना किया जाए जिसके लिए किसी के भी जीवन पर बुरा असर पड़े और उनका जीवन जीना दुस्सार हो जाए। क्योंकि यहाँ सबका जीवन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण पदकद में बैठे नुमाइंदे खुद का जीवन समझते हैं। सबका जीवन एक समान है और सबको आनंदमयी जीवन जीने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए किसी का भी बोले तो किसी का भी अधिकार नहीं बनता है कि वो किसी के भी जीवन के साथ खिलवाड़ करें। सबको बेहतर जीवन जीने का अधिकार है। इसलिए मैं अपने उत्तराखंड की सरकार से और अपनी केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहूँगी कि मेरे उत्तराखंड वासियों को मूल निवास 1950 और भू कानून लागू करने का महान कष्ट करें ताकि मेरे उत्तराखंड वासियों का जीवन आनंदमयी हो सके। साथियों, इसी संदर्भ में मैं अपनी एक रचना आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं यह भी कह देना चाहती हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि किसानों के पास ट्रैक्टर कहाँ से आए और किसान इतने अमीर कैसे हो गए, उनसे मैं कह देना चाहती हूँ कि कभी यह क्रॉस क्वेश्चन उन लोगों से भी करें कि जो वोट का भीख मांगने के लिए किसानों के दर पे जाते हैं, नागरिकों के दर पे जाते हैं, कहते हैं कि हम चाय बेचा करते थे और आज वो विदेशों में जहाज़ों में घूम रहे हैं, लाखों करोड़ों का सूट बूट पहन रहे हैं। उनसे भी कहिएगा कि यह चाय बेचकर इतने महंगे महंगे कपड़े सूट बूट आपके पास कहाँ से आ गए। किसान तो हल चलाते हैं, मेहनत करते हैं, अन्न उगाते हैं, तो एक बार तो बनता है कि उनके पास आना चाहिए। लेकिन वोट के भीख मांगने वाले नेताओं के पास बड़ी बड़ी कारें, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े हवाई जहाज, न जाने विदेशों में कितनी इन्होंने प्रॉपर्टी इकट्ठा कर दी, कितना काला धन जमा कर दिया, तो उनके पास कहाँ से आया। सवाल अपने किसानों से नहीं, अपने नेताओं से पूछें कि आप तो कुछ भी नहीं करते हो वोट मांगने के सिवाय, चुनाव प्रचार प्रसार के सिवाय। आपके पास चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए, ये महंगे महंगे सूट बूट पहनने के लिए, बड़े बड़े कार बंगले खरीदने के लिए, विदेश घूमने के लिए इतने पैसे कहाँ से आए। सवाल नेताओं से होने चाहिए साथियों, क्योंकि नेता, जहां तक मैं जानती हूं, हमारे नेता चुनाव प्रचार प्रसार करने के सिवाय, घूमने के सिवाय, वोट मांगने के सिवाय कुछ भी काम नहीं करते। तो जब वोट की भीख मांगने वाले नेताओं के पास बड़े बड़े कार बंगले गाड़ियां हो सकती हैं, विदेशों में घूम सकते हैं, महंगे महंगे सूट बूट पहन सकते हैं, तो मेहनत करने वाले किसानों के पास क्यों नहीं अच्छी चीजें हो सकती हैं। और आखिर आप क्या चाहते हो कि हमारे किसान हमेशा फटे हाल में रहें। हम तो चाहते हैं कि हमारे किसान बेहतर जीवन जिए। तो जो लोग किसानों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, उनको मेरा जवाब है कि यह सवाल नेताओं से पूछें, वोट के भीख मांगने वाले नेताओं से पूछें कि आपके पास चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए पैसे, महंगे महंगे सूट बूट करने के लिए पैसे, ये तमाम तरह के जो आलीशान जीवन आप जी रहे हो, उसके पैसे कहाँ से आए। आप तो ना मेहनत करते हो, ना कुछ भी नहीं करते आप लोग, तो फिर भी आप इतनी अच्छी जिंदगी कैसे जी रहे हो। तो साथियों, मेरा इसमें एक रचना है और रचना का नाम है साथियों कि राष्ट्रवाद और देश प्रेम में फर्क होता है। तो मैं अपनी रचना शुरू करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोग मेरे बातों को समझकर इस पर अमल करोगे और सोचोगे
कि सचमुच में जो देश में खोखला राष्ट्रवाद फैला हुआ है उसमें कितनी सच्चाई है। तो उस खोखले राष्ट्रवाद के खिलाफत में मेरा यह रचना है साथियों कि हाँ, कि मैंने राष्ट्रवाद और देश प्रेम में फर्क देखा है। हाँ, मैंने राष्ट्रवाद और देश प्रेम में फर्क देखा है। जो देश प्रेमी होते हैं वो खुशी खुशी अपने देश के लिए अपनी जान निछावर कर जाते हैं, और जो राष्ट्रवादी होते हैं देश प्रेमियों की जान पर राजनीतिक कर जाते हैं। हाँ, मैंने राष्ट्रवाद और देश प्रेम में फ़र्क देखा है। जो देश प्रेमी होते हैं वो देश के लिए अन्न उगाते हैं, किसान बनकर वो देश के लिए लहू बहाते हैं, अपनी जान तक निछावर कर जाते हैं जवान बनकर। और जो राष्ट्रवादी होते हैं इन्हीं किसानों और जवानों के लाशों पर राजनीतिक कर कुर्सियों में बैठ जाते हैं। हाँ, मैंने राष्ट्रवाद और देश प्रेम में साफ फर्क देखा है। हाँ, मैंने राष्ट्रवाद और देश प्रेम में फर्क देखा है। जो देश प्रेमी होते हैं वो देश का निर्माण करते हैं, मजदूर बनकर वो देश की सफाई करते हैं, सफाई कर्मचारी बनकर वो देश का इलाज करते हैं, डॉक्टर बनकर वो देश को पढ़ाते हैं, टीचर बनकर वो देश का निर्माण करते हैं, इंजीनियरिंग बनकर वो नई नई खोजें करते हैं, वैज्ञानिक बनकर। और जो राष्ट्रवाद होते हैं इनका काम का श्रेय लेकर अपने नाम कर जाते हैं, और वो इन्हीं देश प्रेमियों का शोषण कर रहे होते हैं। हाँ, मैंने राष्ट्रवाद और देश प्रेम में बड़ा ही फर्क देखा है। जो देश प्रेमी होते हैं वो अपने देश के लिए सब कुछ निछावर कर जाते हैं, और वक्त आने पर अपनी जान भी गंवा जाते हैं। और जो राष्ट्रवादी होते हैं देश प्रेमियों का किया काम को अपने नाम करके किसानों के छाती पर कीलें ठोक जाते हैं, किसानों और जवानों को आपस में लड़ा जाते हैं, गरीब जनता का, मजदूरों का शोषण कर जाते हैं, और फिर चुनाव प्रचार प्रसारों में अपने राष्ट्रवादी का डंका पीटते हैं। हाँ, मैंने राष्ट्रवाद और देश प्रेम में फर्क देखा है। फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि यह तुम्हारा कैसा राष्ट्रवाद है जो नेताओं के, जो किसानों के सीने में कीलें ठोक रहे हैं, जो किसानों के सीने में कीलें ठोक रहे हैं, जो जवानों और किसानों को आपस में लड़ा रहे हैं, जो बेमतलब हमारी जनता का लहू सड़कों पे बहा रहे हैं। हाँ, मैंने राष्ट्रवाद और देश प्रेम में फर्क देखा है। जो देश प्रेमी हो जाते हैं, जो देश प्रेमी होते हैं वो देश के सरहदों पे अपने देश की रक्षा करते हैं, वो देश के खेतों में देश के लिए अनाज उगाते हैं, वो देश के हर निर्माण कार्यों में अपना हाथ बटाते हैं। और जो राष्ट्रवादी बनकर फिरते हैं वही अपने देश के नागरिकों का खून चूस रहे होते हैं, अपने देश के नागरिकों का शोषण कर रहे होते हैं। हाँ, मैंने देश प्रेम और राष्ट्रवाद में साफ फर्क देखा है। मैंने देखा है इन राष्ट्रवादियों को अपने ही देश के किसानों पर आंसू के गोले छोड़ते हुए, गोली छर्रे चलाते हुए, लाठी डंडा चलाते हुए। हाँ, मैंने देखा है राष्ट्रवादियों को अपने ही देश के लोगों को जात धर्म के नाम पर लड़ाते हुए, दंगों में अपने देशवासियों का खून बहाते हुए, हमलों में, आतंकवादी हमलों में अपने जवानों पे हमला कराते हुए।
हाँ, मैंने देखा है इन राष्ट्रवादियों को अपने वीर शहीदों के लाशों पे राजनीतिक कर कुर्सियां कब्जाते हुए, यह इनका राष्ट्रवाद है। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि हाँ, राष्ट्रवाद और देश प्रेम में फर्क होता है। क्योंकि क्योंकि जो देश प्रेमी होता है वो बोलता नहीं, कर गुजर जाता है। वो कर गुजर जाता है। और जब माँ भारती पे विपदा आती है, जान तक निछावर कर देता है और देख मुल्क के हालत को खून के आंसू रोता है। और जो राष्ट्रवादी का ढोंग करता है वो मगरमच्छ के आंसू बहाकर अपने जवानों के लाशों पर, अपने किसानों के लाशों पर, अपने नागरिकों के लाशों पर राजनीति कर रहा होता है। हमें नहीं चाहिए ऐसे दिखावा, ऐसे ढोंगी राष्ट्रवाद हमें नहीं चाहिए। हमें तो देश प्रेमी अच्छे लगते हैं, जो बिना कहे अपने देश पे कुर्बान हो जाते हैं, बिना कहे अपने देश के लिए अनाज उगाते हैं, बिना कहे अपने देश के लिए मजदूर बनकर देश का निर्माण करते हैं, देश के लिए अपना खून पसीना बहाते हैं। हाँ, मैंने राष्ट्रवाद और देश प्रेम में फर्क देखा है। देश प्रेमी अपने देश के लिए अपना खून पसीना बहा जाते हैं और ये राष्ट्रवादी इन देश प्रेमियों के खून पसीने पे अपने राजनीतिक रोटी सेक जाते हैं। ये इनका राष्ट्रवाद है। और यदि ये भी देश प्रेमी हैं, ये हमें बताएं कि हमारे किसानों के रास्ते पे तुमने कीलें क्यों ठोकी? हमारे किसानों के रास्ते पे तुमने कीलें क्यों ठोकी? हमारे किसानों के सीने पे तुमने गोली छर्रे क्यों दागे? हमारे किसानों के आंखों पे तुमने आंसू गोले क्यों दागे? तुमने ड्रोन का इस्तेमाल करके अपने किसानों को इस तरह से क्यों तुमने बेरहमी से किसानों के साथ अत्याचार किया? क्यों तुमने जवानों को और किसानों को आपस में लड़वाया है? क्यों तुमने देश के कोने कोने में ये अलग अलग दंगा करवाया है? क्यों तुमने पुलवामा में जवानों पे हमला करवाया है? यदि नहीं तो हमें बताएं कि वह 300 किलो RDX बारूद कहाँ से गया, जहां पहुंच नहीं सका जवानों के लिए एयरक्राफ्ट, जहां पहुंच नहीं सका जवानों के लिए एयरक्राफ्ट, वहां यह 300 किलो बारूद कैसे पहुंच गया? वहां यह 300 किलो बारूद कैसे पहुंच गया? हाँ, मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, अपने नेताओं से, कि आप सचमुच में देश प्रेमी हो तो हमें बताएं कि जहां देश के कोने कोने में पहुंच ना सका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पहुंच ना सका न्याय, सुरक्षा, जहां पहुंच ना सका बिजली, पानी, सड़कें, वहां यह नशा, नफरत, छुआछूत, भेदभाव, अपराध कैसे पहुंच गया? क्या इनके हाथ कानून से लंबे हैं या फिर इनकी व्यवस्था तुम्हारी व्यवस्था से बड़ी है, सरकारों की व्यवस्था से बड़ी है? इसलिए यह खोखला राष्ट्रवाद देश से खत्म होना चाहिए और देश के कोने कोने में देश प्रेमी जगने चाहिए। इसलिए यह खोखला राष्ट्रवाद देश से खत्म होना चाहिए और देश के कोने कोने में देश प्रेमी जगना चाहिए, जो बिना कहे अपने देश पे अपनी जान निछावर कर जाएं, जो बिना कहे अपने देश के लिए अन्न उगाएं, अपने देश के निर्माण में अपना हाथ बढ़ाएं, अपने देश के लिए अपना खून पसीना बहाएं, ना कि इन खोखले नकली राष्ट्रवादियों की तरह अपने देशवासियों का खून चूसें, अपने देश के किसानों के लिए सड़कों पर कीलें गाड़ें। ये तुम्हारा राष्ट्रवाद है कि तुम नारियों के निर्वस्त्र हो जाने पे मौन रहो और फिर भी कहो कि हम राष्ट्रवादी हैं, नारियों का सम्मान करते हैं? यह तुम्हारा राष्ट्रवाद है कि नारियों के निर्वस्त्र हो जाने पर तुम खामोश रहो, जवानों पे हमला हो जाने पर तुम मगरमच्छ के आंसू रो और जवानों को एयरक्राफ्ट मत दो? जब बारी थी तुम्हारी कर्तव्य निभाने की तब तुमने एयरक्राफ्ट नहीं दिया, और जब जवानों की जान
चली गई तब तुम मगरमच्छ के आंसू रो? क्या तुम्हारी कर्तव्य नहीं था कि तुम जवानों को एयरक्राफ्ट दो, उन्हें सुरक्षित उनका घर भेजो? क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं होती है कि महिलाओं को सुरक्षा दो, ताकि अपराधी का दुस्साहस न हो कि महिलाओं को सरेआम सड़कों पर निरस्तर करने की? यही तुम्हारा राष्ट्रवाद है। इसलिए हम कहते हैं कि हाँ, राष्ट्रवाद और देश प्रेम में फर्क होता है। देश प्रेमी अपने खून पसीने के पैसे का पाई पाई अपने देश के निर्माण के लिए टैक्स चुकाता है, और यह खोखला राष्ट्रवादी उसी टैक्स का पैसा को चुनावी बॉन्ड का जामा पहनाकर देश को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल करता है। हाँ, राष्ट्रवाद और देश प्रेम में फ़र्क होता है। तो हम फिर सवाल भी करना चाहेंगे अपनी एजेंसियों से कि बोलो, कब तुम्हारी टीमें चुनाव बॉन्ड पर का इस्तेमाल करने वालों पर शिकंजा कसने जा रही है? कब तुम्हारी टीमें देश को यह बता रही है कि राष्ट्रवादियों ने कितना चुनावी बॉन्ड का चूना लगाया है, कितने लोगों को खरीदा बेचा है, कितना माँ भारती का सर झुकाया है? आखिर हमारी एजेंसियां हमारे चुनावी बॉन्ड का इस्तेमाल करने वाले नेताओं पे शिकंजा कब कसने वाली हैं? उनके खातों को सीज कब करने वाले हैं? उन्हें जेलों में कब डालने वाली हैं? और क्या यह ही राष्ट्रवाद है हमारे नेताओं का कि आप देश के लोगों की गाढ़ी कमाई को चुनावी बॉन्ड का जामा पहनाकर उसे गलत चीज़ के लिए इस्तेमाल करो? क्या यही राष्ट्रवाद है कि अपने जवानों के और अपने किसानों को आमने सामने लड़वाओ, अपने किसानों के रास्ते में किले गाड़ो, उनके सड़कों का नियमों का उल्लंघन करो, यातायात नियमों का उल्लंघन करें और तुम राष्ट्रवादी? तुम्हें यातायात नियमों का उल्लंघन करो, तुम राष्ट्रवादी? तुम किसानों के सीने पे गोली दागो, छर्रे दागो, उन्हें आंसू गोलियों से रुलाओ, उनके ऊपर से ड्रोन चलाओ, तुम राष्ट्रवादी? नेताओं, किसानों और जवानों को आमने सामने लड़ाओ, तुम राष्ट्रवादी? सरेआम महिलाओं को निर्वस्त्र कराओ, बोलूंगी मैं तुम अपराधी हो। क्योंकि यदि तुम सही नेता होते, यदि हमारा मुल्क का मुख्य सही होता, तो किसी की हिम्मत होती किसी महिला पर हाथ आंख उठाने की भी? यदि मेरा मुल्क का मुखिया सचमुच में देश प्रेमी होता, महिलाओं का सम्मान करने वाला होता, तो क्या मेरे मुल्क के किसी भी नारी पे किसी की हिम्मत होती आंख उठाने की भी? जिस देश में महिलाएं निर्वस्त्र किए जाते हों, उस देश का नेता कैसा कह सकता है कि मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं? आप महिलाओं का सम्मान करते तो आपकी देश की महिलाएं निर्वस्त्र होती। जिस देश के जवानों को एयरक्राफ्ट नहीं दिया जाता हो और हमारे जवान आतंकवादी हमले में मारे जाते हों, उस देश का नेता कहे कि मैं जवानों का हितैषी हूं? यदि आप जवानों के हितैषी होते तो किसी की हिम्मत होती मेरे जवानों पे आतंकवादी हमला करने की? जिस देश के नेता किसानों के रास्ते पे कीलें गाड़ दें और किसानों के सीने पे गोलियां चलाएं, आंसू गैस की गोलियां चलाएं, साथियों, उस देश का नेता, उस देश का मुखिया कहें कि मैं किसान के हितैषी हूं? यदि आप किसानों के हितैषी होते तो आप ये काले कारनामे करते, इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि आप ये काले कारनामे करते कि आप अपने किसानों के रास्ते पे कीलें गाड़ते। आप किसानों के हितैषी हो, आपको शर्म भी है कुछ? आप किसानों के रास्ते पे कीलें गाड़ रहे हो, जवानों को एयरक्राफ्ट नहीं दे रहे हो, महिलाओं को सरेआम निर्वस्त्र होने दे रहे हो, युवा भाई बहनों को सड़कों पे लाठीचार्ज कर रहे हो, मजदूरों का शोषण कर रहे हो, माँ भारती की गरिमा को भंग कर रहे हो, गरीब जनता के पैसों का गाड़ी कमाई का खून पसीने पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, और आप कह रहे हो कि मैं राष्ट्रवादी हूं? यही आपका राष्ट्रवाद है? यह राष्ट्रवाद नहीं, यह राष्ट्र विवाद है, यह अपराध है।
और ऐसा अपराध मेरे देश से मिट जाना चाहिए। और इस अपराध को मिटाने की जिम्मेदारी मेरे देश की जन जन की है। आपको समझना होगा, इन नेताओं की काली करतूतों को समझना होगा मेरे भाई बहनों। इसलिए मैं आपको जगाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं फिर से कहती हूँ कि मुझे इसलिए ना सुना करें कि आप, ताकि मेरा फॉलोअर बढ़े या फिर तुम मेरे तारीफ करो। मुझे नहीं किसी से तारीफ चाहिए, नहीं किसी से मान सम्मान चाहिए, नहीं किसी से सपोर्ट चाहिए। मुझे एक ही चीज चाहिए कि आप जागरूक बने, ताकि आपका शोषण ना हो, किसी की हिम्मत ना हो आप पे नजर उठा करके भी देखने की। विशेषकर मैं महिलाओं से कहना चाहूंगी कि जागो, ताकि इन मुखियों के भरोसे मत रहो, इन खोखले राष्ट्रवादियों के भरोसे मत रहो, इन षड्यंत्रकारियों के भरोसे मत रहो। आप जागो, क्योंकि सच कहूं तो सबको महिलाओं ने ही जन्म दिया है। तो आप जागो और अपनी सुरक्षा स्वयं करो। इसलिए हम कहते हैं साथियों कि हाँ, राष्ट्रवाद और देश प्रेम में साफ फर्क दिखता है, क्योंकि ये राष्ट्रवादी बिकता है और देश प्रेमी साथियों अपने देश के लिए जान न्यौछावर कर देता है। और ये खोखले राष्ट्रवाद, इनके ये कानून का जामा पहना करके, ये धर्म का जामा पहना करके, ये राष्ट्रवाद का जामा पहना करके देश का खून चूस रहे हैं। दिख तो रहा है कि कितने राष्ट्रवादी हैं ये। क्या यह राष्ट्रवाद की परिभाषा है? जवानों को एयरक्राफ्ट ना देना, जवानों के ऊपर हमला हो जाना, महिलाओं को सुरक्षा ना देना, महिलाओं को सरेआम निर्वस्त्र करना, किसानों के रास्ते में कीले गाड़ना, किसानों के सीने पे गोली छर्रे दागना, किसानों को ड्रोन से आंसू गैस का हमला करना, उत्तराखंड वासियों को मूल निवास न देना, उत्तराखंड के बेरोजगार भाई बहनों पे लाठी चार्ज करना, उत्तराखंड में हल्द्वानी में दंगे करवाना, धर्म के नाम पे दंगे करवाना, क्या यह राष्ट्रवाद है? चप्पा चप्पा लहूलुहान है। और आप कहते हो कि आप वादी हैं। यदि आप राष्ट्रवादी होते तो किसी की हिम्मत होती इस देश के महिलाओं पे आंख उठाने की, इस देश के जवानों पर आतंकवादी हमला करने की, इस देश के किसानों के रास्ते पे कीले गाड़ने की, इस देश के किसी भी नागरिक को किसी भी प्रकार का शोषण करने की? यदि आप राष्ट्रवादी होते तो देश का जन जन का जीवन आनंदमयी होता। देश का जन जन का जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाएं होती। जो सुख सुविधाएं आप तथाकथित राष्ट्रवाद के नाम पे भोग रहे हो, वही सुख सुविधाएं मेरे देश के जन जन के पास होती। आप राष्ट्रवाद के नाम पे सिर्फ चुनाव प्रचार प्रसार करो, सिर्फ धर्म का, आपने हमारा धर्म बेच दिया, आपने हमारा राष्ट्र बेच दिया, हमारा धर्म बेच दिया, आपने हमारा आराध्य को बेच दिया, आपने हमारा सब कुछ बेच दिया, और आप कह रहे हैं आप राष्ट्रवादी हो। ऐसे राष्ट्रवादी होते हैं? ये आपकी राष्ट्रवाद की परिभाषा है? तो मैं चाहती हूं कि मेरे देश की जनता आंखें खोले और अपने आप से सवाल पूछे कि क्या राष्ट्रवादी मुखियों के राज में जवानों पे आतंकवादी हमला होना चाहिए? क्या राष्ट्रवादियों के मुखियों के राज में महिलाएं निर्वस्त्र होनी चाहिए? क्या वादी मुखियों के राज में किसानों के आगे किले गाड़नी चाहिए, किसानों पे गोली छर्रे दागने चाहिए? क्या राष्ट्रवादी मुखियों के राज में दंगे फसाद होने चाहिए? क्योंकि जहां सचमुच में देश के लिए प्रेम होता है साथियों, वहां देश का एक भी नागरिक परेशान नहीं होता, वहां सब कुछ खुशहाली होता है। क्योंकि जहां प्रेम होता है साथियों, वहां आनंद होता है, वहां सुखमय जीवन होता है। लेकिन यहाँ प्रेम नहीं है, यहाँ नफरत है, यहाँ क्रोध है, यहाँ घृणा है मेरे देश की जनता से, यहाँ धूर्त मानसिकता है, यहाँ पाखंड है, यहाँ खोखला, सब कुछ खोखला है। तभी तो मेरे देश का जन जन परेशान है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगी, जागे और सचमुच में अपने आत्मा में देश प्रेम भरें साथियों, करुणा भरें, ताकि हम अपने देश के जन जन का जीवन सुखमय हो सके, आनंदमय हो सके, सब बेहतर जीवन जी सके। और यदि ये राष्ट्रवादी सचमुच में राष्ट्रवादी हैं तो ये वही सुख सुविधाएं हमारे जवानों को दें, हमारे किसानों को दें, हमारे मजदूर भाई बहनों को दें, हमारे देश के जन जन को दें। जो जीवन ये खुद जी रहे हैं वो जीवन सबको दें और अपनी राष्ट्रवाद सिद्ध करें। मेरे देश के मुखिया अपना राष्ट्रवाद सिद्ध करें। जो सुविधाएं आप स्वयं ले रहे हो वह सुविधाएं
मेरे देश के जन जन को दें, मेरे देश के किसानों को दें, जवानों के दें, मजदूरों को दें, जो जो सुविधाएं आप ले रहे हो। यदि आप सचमुच में सच्चे राष्ट्रवादी हो तो जो भी सुविधाएं आप ले रहे हो, आप महंगे सूट बूट पहन रहे हो, अच्छा खाना खा रहे हो, विदेशों में घूम रहे हो, वह सारी सुख सुविधाएं मेरे देश के प्रत्येक जन जन को दें, तभी हम माने कि आप राष्ट्रवादी हो। आप जवानों के लाशों पे राजनीति करोगे, आप किसानों के आगे कीले ठोकोगे, किसानों के सीने पे गोली चलाओगे, लाठी डंडों से उन्हें मारोगे, ड्रोन का इस्तेमाल आप किसानों के लिए करोगे, एंटी नेशनल काम आप करोगे, आप एंटी नेशनल काम करके और कहोगे कि मैं राष्ट्रवादी हूं। गजब का राष्ट्रवाद है आपका। और यदि आप सचमुच में राष्ट्रवादी हो तो सिद्ध करो कि इस देश में एक भी बेटी के साथ, एक भी नारी के साथ किसी भी प्रकार का दुष्कर्म नहीं होना चाहिए। इस देश का एक भी नागरिक किसी भी चीज के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। इस देश का जवान, इस देश का किसान, इस देश का जन जन खुशहाल रहना चाहिए। और जो जीवन ये राष्ट्रवादी तथाकथित यापन कर रहे हैं, वही जीवन मेरे देश के जन जन को मिलना चाहिए। तो माने हम कि आप राष्ट्रवादी हो। जो सुख सुविधाएं आप भोग रहे हैं, वही सुख सुविधाएं, वही सुरक्षा, वही सब कुछ मेरे देश के जन जन को मिलना चाहिए। तो माने कि आप राष्ट्रवादी हो। अन्यथा ढोंग करना बंद करो और एक दिन आपका ढोंग खत्म होगा, क्योंकि हमें साफ नजर आ रहा है कि राष्ट्रवाद और देश प्रेम में फर्क होता है। आशा करती हूँ साथियों कि आप लोग समझेंगे। और ये वीडियो प्रॉपर उन खोखले राष्ट्रवादियों के लिए है जो राष्ट्रवाद का डंका बजाते हैं और पीठ के पीछे तमाम तरह के एंटी नेशनल काम करते हैं। क्योंकि चुनावी बॉन्ड का गलत इस्तेमाल करना एंटी नेशनल है, जवानों को एयरक्राफ्ट ना देना एंटी नेशनल है, जवान किसानों के आगे कीले गाड़ना और किसानों पे गोली चलाना, लाठी डंडा चलाना, और एक किसान हमारा मर भी गया, मैं अपने शहीद किसान को सत सत नमन करती हूँ, और ड्रोन से हमला करवाना, ये एंटी नेशनल काम है। महिलाओं को निर्वस्त्र होते हुए देखना, मुख्य की कुर्सी में बैठ करके महिलाओं को निर्वस्त्र देखना, यह एंटी नेशनल है। दंगे करवाना एंटी नेशनल है। और यदि आप कह रहे हैं कि आपने नहीं किया तो किसने किया, मुख्य हमें बताएं। उत्तराखंड का मुख्य हमें बताएं कि उत्तराखंड में दंगे क्यों हुए। देश का मुख्य हमें बताएं कि आतंकवादी हमला कैसे हो गया, मणिपुर के बेटों को निर्वस्त्र कैसे कर दिया गया, किसानों के पर तुमने गोली बारूद जो कुछ भी आप कर रहे हो वो कैसे हो रहा है, बताएं। इसका अर्थ यह कि आप एंटी नेशनल हो, आप राष्ट्रवादी नहीं, आप एंटी नेशनल हो। और यदि आप राष्ट्रवादी हो तो सिद्ध करना पड़ेगा। जिस प्रकार से माँ सीता का अग्नि परीक्षा ली गई, जिस प्रकार से माँ अहल्या को श्राप दिया गया, जिस प्रकार से तमाम तरह के हमारे निर्दोष लोगों को, जैसे हमारे जवानों को जान गंवानी पड़ती है, हमारे किसानों को अत्याचार सहना पड़ता है, उसी तरह से आपको भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। अपने राष्ट्रवाद सिद्ध करने के लिए आपको भी इस देश के जन जन को वही सुख सुविधाएं देनी पड़ेंगी जो आप भोग रहे हो। आशा करते हैं साथियों कि आप जागोगे। अंत में यही कह दूं कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, त्याग हमारा, नाम तुम्हारा, जान हमारी, शान तुम्हारी। ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। सभी सम्मानित भाई बहनों को सादर प्रणाम, सुप्रभात। आशा करती हूँ कि आप लोग मेरी बातों को समझेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। सभी सम्मानित भाई बहनों को सादर प्रणाम।